आप देखें तो अब इंडियन टीम ऑलमोस्ट दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। 12 पॉइंट्स हो गए उनके। लेकिन अगर इकबाल भाई जो हम बात कर रहे थे ना, इनके टॉप ऑर्डर को आउट कर रहे तो इनको मुश्किलात हैं। आज हुआ ना, मुश्किलात हैं वहां पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कैप्टनसी अच्छी होती आज मार्क वुड को बॉलिंग कराने की जरूरत नहीं थी। सही सही। आपको रियलाइज करना चाहिए था कि इस पिच के ऊपर जितनी आप पेस ऑफर करेंगे बैट्समैन के लिए उतना अच्छा आसानी होगी। सो इवन आप देखें पहला ओवर अगर लियम लिविंगस्टन का देखें, हल्का सा उन्होंने ढीला बॉल किया। जैसे ही उनको उन्होंने स्वीप मारी, कैप्टन को जाके कहना चाहिए था चांस लो, फ्लाइट करो, गेंद को टर्न करो और आउट करके दो। आप देखिए मार्क वुड को 9 ओवर करवा दिया। इस पिच के ऊपर 46 जो दिया वो काफी ज्यादा रन दे दिया। बहुत पेस की वजह से भी मार्क वुड के खिलाफ रन बने, जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि पेसर उसका एक तो पेस बहुत तेज गेंद करते हैं। इस टूर्नामेंट के सबसे तेज तरीन गेंद उन्होंने की, तो उस पेस का भी तो एडवांटेज लिया ना, जो 9 ओवर्स में उन्होंने 46 रन दे दिए। जी देखिए, हमने बात की है कि पेस जो है अगर अब सही जगह पे बॉल करें तो ही बॉलर के फेवर में आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ऑफलाइन होते हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं करते तो वो आपके अगेंस्ट यूज हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप बाकी बॉलर की आज बॉलिंग देखें, देखो इंडियन बॉलर की मैं बात बताऊँ, आपको लगता है कि इतने तेज नहीं है, लेकिन ऑफ द विकेट बहुत तेज है और बैट्समैनों को वो टाइम नहीं दे रहे कि फ्रंट फुट पाए या बैक फुट पाए। बुमराह का जो डिसेप्टिव बॉलिंग एक्शन है वो भी बैट्समैन सोचने में मजबूर होता है कि कभी वो स्लोअर भी करते हैं। वो बुमराह की क्वालिटी है कि वो हर तरह की गेंद करते हैं, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, स्लो डिलीवरीज। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा था। लेकिन आमिर आप क्या देखते हैं आप पोजीशन? भारत तो क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए, बाकी का क्या होगा? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की भी टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को बात करें, ठीक है वो कल मैच हार गए 5 रन से, लेकिन इस टीम में फाइट बहुत है। 6 मैचों में 8 पॉइंट्स इस टीम में फाइट बहुत है। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो इश्यूज हैं वो उनको सॉल्व करते आ रही है। आप देखिए कल वाले मैच में उन्होंने बैटिंग ऑर्डर ही टोटल चेंज कर दिया। ओपनर चेंज किया, ट्रेविस हेड से ओपनिंग करवाई। फिर चौथे नंबर पे मिच मार्श को ले आए और जो 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे उनको 7वें नंबर पे विकेट कीपर को ले गए। सो ये अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको भी सेट कर रहे हैं और बॉलिंग भी, स्पेशली जो इनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है वो है ज़ैम्पा और जो मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विकेट 15 विकेट। अगर आप इस पॉइंट टेबल को देखें आमिर, तो अभी श्रीलंका का चांस बन सकता है। 4 मैच श्रीलंका के बाकी हैं और श्रीलंका के अभी 4 पॉइंट्स है। 4 में से अगर श्रीलंका 3 मैच भी जीतता है तो जो आप कह रहे थे ना कि 10 पॉइंट वाला भी सेमीफाइनल, उसमें ये होगा ना, श्रीलंका का मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो इसका मतलब वो 8 पे हैं। अब उनके 12 के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वो चाहेगा कि हम लोग, इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से मैच है, ट्रॉफी भी खेलनी है, इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से मैच है, ट्रॉफी भी खेलनी है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि नेदरलैंड्स या बांग्लादेश से हम लोग ऊपर आए। कोई थोड़ा सा प्राइड के लिए खेलेंगे जरूर और किसी की पार्टी जरूर स्पॉइल करने के। पाकिस्तान को कहां देखते हैं आमिर? पाकिस्तान के 3 मैचेस हैं, परसों जो है बांग्लादेश। रियलिस्टिकली हम लोग बाहर हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक। अगर मुआवजा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने पहले अपने 3 मैचेस जीतने और वो भी बड़े मार्जिन से, नेट रन रेट भी आपने ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली। सो अगर रियलिस्टिक सारी बातें करो, वो तो हम लोग अहम ही बातें करते रहते हैं कि उम्मीद की किरण ये वो, लेकिन अब तो ये है कि अगली टीमों के हम लोग जो मरूने मिन्नत हैं उनके रहमो करम पे। लेकिन जो बोर्ड की सूरत हाल है उससे खिलाड़ियों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? 3 मैच खेलने अभी हमें मीटिंग बुला ली, आपने खुद ही सवाल करके जवाब दे दिया। तो प्रेशर तो पड़ेगा, है ना? डेफिनेटली देखिए प्रेशर पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इस वक्त ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप खामोशी से जो भी काम करना आप खामोशी से करें। क्यों इंटरव्यूज क्यों दे रहे हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन है कि 5 नवंबर के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे ज़का अशरफ, या फिर कोई और वजह है? देखिए जिस तरह कोई टीम किसी मैच में आगे लग जाती है ना, तो फिर वो ऑपोजिशन को चेज करती है। सही कि अब वो मैच को चेज कर रहे हैं, बहुत पीछे रह गए, अब उनको चेज करना पड़ रहा है, लेकिन जीतने के चांसेस नहीं है। उसी तरह ये हो रहा है कि आप चेज करें, जो भी बयान आता है उसको चेज करने की कोशिश करें फॉर द टाइम बिंग। अब तो राशिद लतीफ से उन्होंने कन्फ्रंटेशन कर ली ना कि जी उन्होंने कहा है और जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये तो चेयरमैन को सोचना चाहिए ना। जरूरत नहीं है, जितना आप इस वक्त कम बोलेंगे आपके हक में उतना ही बेहतर है।
देखिए, जब आप हारते हैं तो चीजें बाहर निकलती हैं, सही ठीक है, चीजें बाहर निकलेंगी। और इसका आसान हल यह है कि आप 12 नवंबर के बाद, अगर आपकी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती, 12 नवंबर के बाद आप जितने भी एक्शंस करने हैं, हाँ, उसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं। लेकिन ये रहेंगे 5 नवंबर डेडलाइन है, 11 नवंबर को पाकिस्तान का मैच है आखिरी इंग्लैंड से कोलकाता में, और फिर आप कह रहे हैं 12 नवंबर को, तो 1 हफ्ता और इनको आप देना चाह रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि इनको अभी जो है रुक जाना चाहिए, चाहे 5 नवंबर है, चाहे जो मर्जी है। अभी मैं समझता हूं जितनी खामोशी होगी उतना बेहतर है। जितना आप बोलेंगे, आपकी बातों से 100 बातें और निकलेंगी, और 100 बातें और निकलेंगी, फिर आप 100 बातों का जवाब नहीं दे तो इनके सकते। कोई मुशीर नहीं है, मुल्ला दो प्यादा बीरबल कोई है मुशीर के? नहीं है। मेरा ख्याल है इनके मुशीर इस वक्त इंग्लैंड गए हुए हैं, जो अच्छा। मेजर मेन मुशीर जो है वो इंग्लैंड गए हुए हैं, वो डिनर पे भी थे अपने एक दोस्त के साथ। बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्व किया। खान मोहम्मद साहब जो है इंग्लैंड गए हुए। समी, आप क्या समझते हैं, मशवरा कौन देता होगा जका साहब को? खान मोहम्मद साहब फास्ट बॉलर जो थे। नहीं, खान मोहम्मद साहब के नाम पर जका साहब ने, चूंकि उनके दादा का नाम जका साहब के वालिद का नाम खान मोहम्मद था, तो उसके नाम पे उन्होंने अपने पोते का नाम खान मोहम्मद रखा। और खान मोहम्मद फास्ट बॉलर भी थे, क्रिकेट से भी दिलचस्पी थी। ये तो इससे पता चलता है कि पैशन है इस फैमिली में क्रिकेट के लिए। अच्छा समी, अब आप कैसे देखते हैं कि ये जो मामलात क्रिकेट के पाकिस्तान के गंभीर होते जा रहे हैं? पीसीबी के चेयरमैन जो है वो ये बयान देते हैं कि वो इस खुशी में मुब्तला है कि इंग्लैंड की टीम हम सबसे नीचे, हम उनसे ऊपर हैं, ये हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री नहीं, देखें, सेटिस्फैक्ट्री तो बिल्कुल नहीं है परफॉर्मेंस। और अगर बात करें तो ये गम गुस्सा भी अवाम में इसीलिए, शाकीन में इसीलिए कि हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं है। हार और जीत देखें अलग जगह, लेकिन जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आखिरी मैच तो हम फाइट करके आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो अब नजर आई है 5 मैचों बाद देखें फाइट नजर आई है। बाकी 5 मैचों में श्रीलंका साहब जीते, लेकिन बाकी जगह आपकी टीम फाइट करते नजर आए। फिर ये जो खबरें आ रही हैं तो काफ़ी सारी टीम को लेके और ये सारे मामला को लेके, तो मामला मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये कि वर्ल्ड कप का इंतज़ार किया जाए और एक जामे अमली बनाई जाए और ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके ज़रूर इस पर एक्शन होना चाहिए, ताकि आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट को इसका नुकसान ना हो। लेकिन आमिर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो चेयरमैन साहब जो है वो ये बयान देते हैं कि जी जो क्रिकेट टीम का कप्तान है वो राब्ता करे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से, या वो राब्ता करे डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट से। चेयरमैन से राब्ता नहीं होता। अगर चेयरमैन से राब्ता नहीं होता तो फिर अपने घर किस खुशी में बुलाया था इंतजाम के साथ बाबर आजम? आप बताएं मुझे। अब देखें, आप खुद ही बता रहे हैं सारा कुछ, तो उसमें मैं सिर्फ नॉट ही कर सकता हूं ना। करेक्ट, ये ठीक है। हाँ, अब उसमें नहीं, जो मैं बात करना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं आप खामोश रहें। अब आपके पास वो वाला क्वेश्चन भी नहीं है कि आप पिछले बोर्ड के ऊपर कुछ डाल दें। अब आप अपनी गलतियां खुद कर रहे हैं। जो ऑनरेबल तरीका है ना, आप सीधा एडमिट करें कि आई वाज कॉट इन सो मेनी थिंग्स, जो मेन काम था उसको मैं भूल गया। सही, बिल्कुल आप एडमिट कर लें। देखिए, आप जरा ऑनरेबल तरीके से आए। अगर हमें पता है पिछले क्रिकेट बोर्ड की बहुत खराबियां थी, इनके आगे रोड़े भी अटका के गए, इसके आगे बॉम्ब जो है बिछा के गए, माइन बिछा के गए, लेकिन उनकी सिंसियरिटी का सबको पता लग गया। इन्होंने और बॉम्ब डाल दिए ना अपने आगे। इन्होंने बताना है कि उसको कॉम्बैट करने के लिए इन्होंने क्या किया। कुछ नहीं। So, इन्होंने जितना खामोश रहेंगे उतना बेहतर है। और जो चीज है कि हाँ यहाँ पे गलती होगी, दैट्स इट, एंड आई विल ट्राई एंड बेटर इट। नहीं, लेकिन अब टीम की कारकर्दगी, कप्तान के तब्दील होने की खबरें आ रही हैं, एक एजेंडा। देखिए, ये तो एजेंडा था शुरू से कि कप्तान को चेंज करवाना है। वो आपको थोड़े अरसे में पता लगेगा कि ये सारा एजेंडा क्या था और ये डिजाइन क्या था। ये सारी बात शुरू हुई है वो सरोगेट स्कैंडल से। सरोगेट जो एडवर्टाइजर से, ये सारा गेम उसके ऊपर हुआ है, ठीक है। और आपको ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं ये अनफोल्ड होंगी। और मजेदारी की बात है कि हम लोग, चले छोड़े। समी, आप बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ, देखिए सरोगेट कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान टीम की स्पॉन्सर नहीं है, PSL फ्रेंचाइज की स्पॉन्सर।